गया। बोले तेरे मन में ये कपट है तो सुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। साक्षी है पृथ्वी माता की, आन है उन्हीं बनवारी की। कल निश्चय होगी मौत किसी पांडव दल के बलधारी की। सुनते हैं चंद्र और तारे, मैं किसी वीर को मारूंगा। कर इतना कर तब कर न सका तो अस्त्र न करने धारूंगा। द्रोणाचार्य जी ने प्रण किया, कल हम एक पांडव को मारेंगे। अगर दुर्भाग्यवश हम नहीं मार पाए, कुरुक्षेत्र के मैदान में ढाल करके धनुष्मान महेंद्रगिरी पर्वत पर चला जाऊंगा, जहां पर बैठे हमारे गुरुदेव परशुराम जी राम नाम की माला जपते हैं। द्रोणाचार्य भी वही राम नाम जप करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य जी ने प्रण करके आज रात्रि में ही चक्रव्यूह का निर्माण किया। 7 दरवाजे बनाए। प्रथम गेट पर दुर्योधन का बहनोई दुशाला का पति जयद्रथ खड़ा हो गया। दूसरे द्वार पर आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। तीसरे पर सूर्यपुत्र दानवी रंगराज कर्ण है। चौथे पर कुल गुरु कृपाचार्य हैं। 5वें द्वार पर गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा द्रोणी है। 6ठे द्वार पर भूरिश्रवा है। 7वें द्वार पर दुर्योधन अनंत सेना के साथ बैठ गया। द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह का निर्माण कर एक पत्र लिखा। महाराज युधिष्ठिर के पास में पत्र भेजा। महाराज युधिष्ठिर ने पत्र जब पढ़ा, इसमें लिखा है आप चक्रव्यूह भेदन करने के लिए आइए। अगर आप चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर सकते तो अपनी हार मान लो, जंगल चले जाओ, आपको आपका राज्य नहीं मिलेगा। प्यारे, ऐसा आज जब पत्र पढ़ा तो युधिष्ठिर महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। आज तक भाई दुर्योधन ने अनेक प्रकार से हमें दुख दिया, प्रताड़ित किया। आज जब युद्ध भी प्रारंभ हुआ तब द्रोणाचार्य जी ने ये अन्याय कर दिया, चक्रव्यूह का निर्माण किया। जबकि हम चक्रव्यूह में 4 भाई लड़ना ही नहीं जानते। भैया अर्जुन आज सुशर्मा से युद्ध कर रहा है, लगता है अब हमें हार स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक छोटे भाई सहदेव आए। सहदेव महाभारत के प्रकांड विद्वान हैं प्यारे, लेकिन कन्हैया ने कहा है सहदेव आपसे जितना पूछा जाए बस उतना ही आप उत्तर दोगे। आज युधिष्ठिर ने पूछा भैया सहदेव आपको ज्योतिष का ज्ञान है, देखो विचार करो, द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह निर्माण किया है, इसमें कैसे युद्ध किया जाए। सहदेव ने विचार किया, विचार करके कहते हैं दादा चक्रव्यूह में युद्ध करना मात्र 3 लोग जानते, चौथा व्यक्ति नहीं जानता। 3 लोग कौन जानते हैं? बोले गुरु द्रोण कहे अर्जुन भाई, कहे प्रद्युम्न यहाँ जान लड़ाई। अर्जुन भाई कहे प्रद्युम्न यहाँ जान लड़ाई। बोले या तो द्रोणाचार्य जी लड़ना जानते, या भैया अर्जुन जी जानते, या भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र रुक्मणी नंदन
महाराज श्री प्रद्युम्न जी जानते। चौथा व्यक्ति युद्ध ये चक्रव्यूह का नहीं कर सकता। अब तो युधिष्ठिर महाराज और भी रोने लगे। 4 भाई हम हैं, सारी सेना भी आज मेरे साथ है, केवल भाई अर्जुन ही नहीं है। लगता है आज हमें हार स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 बंधु सब सेना संगा, और पारथ बिना भयू रणभंगा। सब सेना संगा, 4 बंधु सब सेना संगा, पारथ बिना भयू रणभंगा। बोले 4 भाई, अनंत सेना, सब कुछ है, सिर्फ भाई अर्जुन ही नहीं है। आज हमें हार स्वीकार करनी पड़ेगी। महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। जब तक 16 वर्ष का अद्वितीय वीर बालक अभिमन्यु जी पधारे। अभिमन्यु ने आकर के प्रणाम किया। आप रोते क्यों हैं? कहा बेटा, तुम्हारे पिता भैया अर्जुन सुशर्मा से युद्ध कर रहे हैं, तब द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और उन्होंने पत्र भेजा है चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए। आज पांडव आए, अगर चक्रव्यूह का ये भेदन आज नहीं करेंगे तो उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ेगी। भैया 4 भाई ये हम विद्या जानते नहीं, अर्जुन भैया है नहीं, तो आज हमें हार ही स्वीकार करनी पड़ेगी। वीर बालक ने कहा नहीं तात, आपके भाई साथ में नहीं है, लेकिन उनका ये पुत्र तो आपके सामने खड़ा है। चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा, आप सेना नायक का ताज हमें दीजिएगा। चक्रव्यूह में युद्ध मैं करूंगा। बोले बेटा, चक्रव्यूह में युद्ध करना ये बच्चों का खेल नहीं है, और फिर ये विद्या हम 4 पांडव नहीं सीख पाए, ये विद्या तुमने कहां से कैसे प्राप्त करी? अभिमन्यु कहता है तात, ये विद्या मैंने माँ के गर्भ से सीखी है। कैसे कैसे प्रतापी वीर हमारे देश में हुए। जिस समय मेरी माँ सुभद्रा प्रसव काल की पीड़ा में दुख पा रही थी, तब पिताजी ने बैठकर चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। तात 6 द्वार तक मैं सुनता रहा, लेकिन जब 7वें द्वार का नंबर आया, मेरी माँ को निद्रा आ गई, हमारा जन्म हो गया। बधाई गीत गाए जाने लगे, लेकिन ये दुर्भाग्य था तात, 6 द्वार का तोड़ना मैंने सीख लिया। मैं चक्रव्यूह में घुसना तो जानता हूँ, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाया। प्यारे अभिमन्यु भगवान कृष्ण का शिष्य है, क्योंकि पांडव 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में चले गए। अभिमन्यु द्वारिका में रहा। भगवान कन्हैया ने श्रेष्ठ धनुर्धर इसे बनाया। अभिमन्यु ने कन्हैया से कई बार कहा, मामा आप हमें चक्रव्यूह की विद्या पूरी कराओ। भगवान कन्हैया टाल देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभिमन्यु ये चक्रव्यूह की जो विद्या है, ये तुम्हारे पिता अर्जुन से बढ़िया कोई नहीं जानता। जब अर्जुन वापस आए, उनसे ये विद्या पूर्ण सीख लेना। अभिमन्यु ये इतिहास तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। प्यारे, इतिहास वीरों का ही बनता है, इतिहास कभी गीदड़ों का नहीं बनता। महाराज आज वो दिन आ ही गया। कहा था 6 द्वार मैं भली भांति तोड़ दूंगा, मैं जानता हूं, लेकिन 7वां द्वार तोड़ना नहीं जानता। तो 10,000 हाथों की ताकत रखने वाले पास में भीम जी खड़े थे। बोले दादा, 6 द्वार अगर ये बालक तोड़ देगा तो आप इसे सेना नायक बनाओ। 6 द्वार अगर बालक तोड़ेगा तो 7वां द्वार मैं अपनी गदा की नोक से तोड़ दूंगा। अब क्या था, वीर बालक को
सेना नायक बना दिया गया। जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, कहा साथियों थोड़ा ठहर जाओ, मैं अपनी माँ से विदाई ले लूं। आज महारानी सुभद्रा के शिविर में अभिमन्यु ने जैसे ही प्रवेश किया, सेना नायक का ताज बंधा है, जाकर के प्रणाम किया, माँ आशीर्वाद दो। माँ ने जब देखा सेना नायक का ताज, बेटा ये सेना नायक का ताज कहाँ जाने की तैयारी है? माँ आज पिताजी सुशर्मा से युद्ध कर रहे हैं, तब द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है, चक्रव्यूह का भेदन करने मैं जाऊंगा। आज उन्हें जाकर के बताऊंगा छल पूर्वक लाक्षागृह में पांडव कैसे जलाए जाते हैं। उन्हें द्वैत खेल छल पूर्वक खिलाया गया, बड़े समाज में उनकी भार्या का अपमान किया गया। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा, लेकिन माँ तुम मुझे आशीर्वाद दे दे। ये वीर माता छत्राणी है। बहुत सी माता ऐसी होती, कह देती बेटा मत जाना, वहाँ हौवा बैठा है, खा जाएगा, तो वो अभिमन्यु नहीं बनेगा, वो गीदड़ ही बनेगा। माँ सुभद्रा ने कहा बेटा एक बात का तुम सर्वथा ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय कुमार वीर बालक हो, कहीं दुश्मन के आगे पीठ दिखा करके भाग करके मत आना। अपनी माता सुभद्रा के दुग्ध को लज्जित मत करना, कट जाना वही, मर जाना वही, पर दुश्मन के आगे पीठ दिखाकर भाग कर नहीं आना। कहा मैया जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे मैं गिन गिन के बदला चुकाऊंगा। प्यारे तो माँ ने आशीर्वाद दिया। मैया बोली जाओ बेटा पर जाकर हंसी करियो ना। मैया बोली जाओ बेटा पर जाकर हंसी करियो ना। मैया का दूध लजइयो ना, रण छोड़ कुमर भगियो ना। कहा बेटा जाओ अपनी माता सुभद्रा के दुग्ध को लज्जित मत कहना। कहा मैया चाहे काट के टुकड़े टुकड़े हमारे कर दिए जाए, तुम्हारा बालक दुश्मन के सामने पीठ दिखाकर भाग कर नहीं आएगा। प्यारे हमारे देश के वीरों ने कहा ही नहीं करके भी दिखाया है। अभी दादाजी त्रिपाठी जी बता रहे थे हमारे भारत का इतिहास, जब प्यारे इस महाभारत काल के बाद हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, प्यारे शासक औरंगजेब बना, बहुत सताए गए हो हिंदुओं, आज वही समय वापस आया है। तुलसी है धरा को प्रमाण यही, धरा सो धराओ बरा सो बुताना, एक बार समय जरूर बदलता है। वो जमाना था शासक औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को पकड़वाया और कहने लगा बेटा छोड़ दे अपना हिंदू धर्म, कटा दे अपनी चोटी, हमारा इस्लाम कबूल कर ले। बच्चों ने कहा नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा देंगे मगर सर झुका सकते नहीं। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, जिस देश में जात में हमने जन्म लिया है हम बलिदान हो जाएंगे। हम अपनी चोटी नहीं कटाएंगे, हम अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। औरंगजेब कहने लगा बड़ा अभिमान है तुम्हें हिंदुत्व पर, अगर तुमने चोटी नहीं कटाई, अगर तुमने हमारा इस्लाम कबूल नहीं किया, तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। बच्चों ने कहा मुझे जीने का शौक नहीं है, मरने का भी मुझे गम नहीं होगा, लेकिन अपना हम धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। प्यारे शासक औरंगजेब कहने लगा बड़े अभिमानी बच्चे हैं, दीवार में इनको चुनवा दिया जाए। आज फतेह सिंह 8 वर्ष का है, जोरावर सिंह 12 वर्ष का है, दोनों बच्चों को खड़ा किया। आज अत्याचारी औरंगजेब प्यारे बच्चों को दीवार में चुनवाने लगा।
फतेह सिंह 8 वर्ष का है। जब मुख के पास में दीवार आई तो जोरावर सिंह रोने लगा। औरंगजेब कहने लगा बस भूल गए अपना हिंदुत्व, अब भी तुम्हारे पास में समय है, हमारा इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हारी प्राण बख्श देता हूं। जोरावर सिंह ने कहा नहीं, आंसू मेरे इसलिए नहीं आए, आंसू मेरे इसलिए आए जब संसार में आए थे तो पहले जन्म हमारा हुआ था, आज जब संसार से जाने का समय है तो मेरा छोटा भाई पहले विदा हो रहा है। फतेह सिंह रोने लगा नहीं नहीं भैया, मेरे मुख के पास में दीवार आ चुकी है, मेरे प्राण तो जाने वाले हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद डरना नहीं, इनका इस्लाम कबूल नहीं करना। आज दोनों बच्चों ने अपनी प्राण की बाजी लगा दी, दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, अपनी चोटी नहीं कटाई। आज हमारा वही भारत है। कुछ लोग 4 पैसे के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। कहाँ ले जाओगे ये धन, जब सिकंदर का बड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी। आज यार कितना बढ़िया वही समय बदला है। आज 22 जनवरी को हमारे रामलला जी पधार रहे हैं। कितना संघर्ष लोगों ने किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया। प्यारे कार सेवकों के ऊपर गोली चार्ज भी करा दिया गया, गोली चलवाई गई, अनेक प्रकार से सताया गया, लेकिन समय बदलता जरूर है। सर्वथा एक जैसे दिन हो ये नियम नहीं टिक पाया है। परिवर्तन जग का नियम रहा, हर युग से चलता आया है। ये परिवर्तनशील संसार है तो जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। आज वीर बालक को मां सुभद्रा ने आशीर्वाद दिया, जिसके बारात के मात्र 6 महीना हुए हैं। कहा साथियों थोड़ा ठहरो, मैं अपनी प्राण वल्लभा देवी उत्तरा से भी विदाई ले लूं। जैसे उत्तरा के शिविर में अभिमन्यु ने प्रवेश किया, महारानी उत्तरा ने देखा सेना नायक का ताज। महाराज कहाँ जाने की तैयारी? देवी आज पिताश्री सुशर्मा से युद्ध कर रहे हैं, द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह निर्माण किया है, चक्रव्यूह का मैं भेदन करने के लिए जाता हूँ। महारानी ने कहा ठहर जाओ, मैं आपकी आरती उतार लूं। जैसे प्यारे आज आरती का थाल सजाया, महारानी उत्तरा आरती उतारना चाहा, दीपक बुझ गया। जैसे ही दीपक बुझा महारानी रोने लगी, महाराज अब सगुन हो गया। कहा देवी आप घबराइए नहीं, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, साथ में 4 पांडव भी हैं, अनेक हमारी सेना है, और फिर हमारे मामा कृष्ण सदैव मेरी मदद करते हैं, आज भी मामा जी मेरी मदद करेंगे। महारानी से विदाई लेकर वीर अभिमन्यु ने अपना रथ आगे किया, पीछे से 4 पांडव। जैसे चक्रव्यूह के द्वार पर गए अभिमन्यु, जयद्रथ ने देखा, खिलखिला करके हंसने लगा। पांडव इतने कायर, अरे जब प्राणों पर आई तो बच्चे को सेना नायक बना दिया, उनके प्राण इतने प्यारे हैं। बेटा भाग जा, यहाँ बच्चों का खेल नहीं। बेटा इन दिनों यहाँ आकर वंश की कटाओ बेल नहीं, क्योंकि वीरों का यहाँ अखाड़ा है, छोटे बच्चों का खेल नहीं। बेटा क्यों मारना चाहता है, भाग जा। महाराज अभिमन्यु ने कहा तो तुम अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हो, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन पहलवान छोटे से अंकुश से उसे कब्जे में कर लेता है। कंस कितना भयानक था, कन्हैया ने जब उसे मारा तो उम्र थी 11 वर्ष 56 दिन। तुम हमें बच्चा कह रहे हो, तो देख ले नमूना बच्चों का, तब बूढ़ों के सन्मुख जाना, रह जाए तपन अगर बाकी तो दवा भीम से करवाना।
कहा थोड़ा नमूना बच्चे का ही देख लो, अगर तुम्हारे भुजाओं की खुजली ना मिट पाए तो पीछे से भीम भी आ रहे हैं, खूब जम करके युद्ध कर लेना। अरे जयद्रथ क्रोध में आ गया, वर्षा जैसी बाण छोड़ने लगा, लेकिन अभिमन्यु भगवान कृष्ण का शिष्य है। जयद्रथ ने कितने ही प्रहार किए, अभिमन्यु ने सब काट की गिरा दिए। जयद्रथ मुस्कुराया, शाबाश बेटा, धन्य है तेरा गुरु, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर बालक को जन्म दिया है। बेटा धनुष विद्या में तू बहुत निपुण है, ला देखे तेरी भुजाओं में ताकत कितनी है। वीर अभिमन्यु ने कहा ये भी तमन्ना अपनी पूरी कर लो। दोनों रथ से कूदे, जैसे सलामी मिलाई अभिमन्यु ने खींच करके घूसा दिया, एक ही घूसे में चित हो गया। जयद्रथ को मूर्छा आ गई, सारथी से कहा बढ़ा रथ आगे। सारथी ने घोड़े की लगाम खींच दी, रथ अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि बालक 6 द्वार का तोड़ना भली भांति जानता है। आज प्रथम द्वार उसने तोड़ दिया। जैसे ही अभिमन्यु घुसा, पीछे से पांडव आए, पांडव भी घुसना चाहा, लेकिन जयद्रथ जब तक मूर्छा से जागृत हो गया। आज जयद्रथ मार मार करके बाण पांडवों को मूर्छित करता है। भीम एक बार नहीं कई बार प्रयास किया, अंदर जाऊं, बच्चा अकेला है, मैं उसकी मदद करूं, लेकिन जयद्रथ ने आज जाने ही नहीं दिया। पांडवों को इसने द्वार पर अटका लिया। क्यों? इसे वरदान है भगवान शिव जी का, जिस दिन अर्जुन साथ में नहीं होंगे उस दिन आप 4 पांडवों पर विजय प्राप्त करोगे। तो आज वही दिन है। आज जयद्रथ ने मार मार करके बाण पांडवों को मूर्छित कर दिया। अभिमन्यु का रथ दूसरे द्वार पर गया। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, निकाला तरकस से बाण, गुरुदेव द्रोणाचार्य के चरणों में छोड़ा। दादा गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्यारे आज द्रोणाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जब अभिमन्यु को देखा बोले बेटा चक्रव्यूह का मैंने निर्माण किया, लेकिन बच्चे को मारने के लिए नहीं किया। जाओ किसी एक पांडव को भेजो। बेटा चक्रव्यूह का भेदन तुम नहीं कर सकते, तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बोले मैं चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए आया हूँ। और दादा गुरु आप क्या कहे तो वापस हो जाए। जो वीर होते हैं दुश्मन के सामने क्या पीठ दिखा करके भागते हैं? नहीं, धर आए प्राण हथेली पर हम आजादी के दीवाने, संग्राम भूमि से मुड़ जाना सिखलाया नहीं विधाता ने। बोले अपने प्राण हथेली पर रख करके हम आए हैं महाराज, संग्राम भूमि से मैं पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता। और फिर आप दया क्यों दिखा रहे हो? अगर आपको दया होती पांडवों के प्रति तो आप चक्रव्यूह का निर्माण ही नहीं करते, क्योंकि आप जानते थे हमारे पिता श्री सुशर्मा से युद्ध कर रहे हैं। तब आपने चक्रव्यूह का निर्माण किया और आपने प्रण किया एक पांडव को मैं मारूंगा, तो उन्हीं पांडवों का अंश ही तो खड़ा है। आप तैयार हो, हमसे युद्ध करो। द्रोणाचार्य के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा कितना दुर्भाग्य है, एक बच्चे के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य कोई साधारण नहीं है। बाबा सबल सिंह ने कहा है कि जब लग अस्त्र रहे कर माही, तो 3 लोक को जीतन नाही। जब लग अस्त्र रहे कर माही, 3 लोक को जीतन नाही।
तक इनके हाथ में अस्त्र है, तीनों लोकों में कोई इन्हें पराजित नहीं कर सकता। तो महाराज द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटा एक छोटे से बच्चे के ऊपर प्रहार करते हमें लज्जा आ रही है। अगर मैं जानता पांडव कायर बन जाएंगे, बच्चे को सेना नायक बनाएंगे, तो मैं चक्रव्यूह का निर्माण नहीं करता। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि समझा था कोई समता का बलधारी मारा जाएगा। समझा था कोई समता का बलधारी मारा जाएगा, और मालूम न था मृग छोना ही मेरी कमान पर आएगा। कहा मैं समझा था कि कोई वीर आएगा, मुझे ये नहीं पता था पांडव कायर बन जाएंगे, बच्चे को सेना नायक बनाएंगे। अगर बेटा मैं ये जानता तो मैं चक्रव्यूह का निर्माण ही नहीं करता। अभिमन्यु वापस हो जाओ। वीर बालक ने कहा, दादा गुरु हम वापस होने के लिए नहीं आए। जो वीर होते हैं दुश्मन के सामने कभी पीठ दिखा करके भागा नहीं करते। प्यारे, आज वीर अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य से युद्ध प्रारंभ किया। महाराज कहते हैं आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी का अभिमन्यु का घमासान युद्ध हुआ। अंत में अभिमन्यु ने ऐसा प्रहार कर दिया, द्रोणाचार्य जी को मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा आई, सारथी से कहा बढ़ा रथ आगे। जैसे प्यारे रथ बढ़ाया, तीसरे द्वार पर गया। तीसरे द्वार पर जब रथ पहुंचा तो दानवीर कर्ण खड़ा है। दानवीर कर्ण खिलखिला करके हंसा। पांडव उन्हें प्राण इतने प्यारे हैं, बच्चे को सेना नायक बना करके भेज दिया। बेटा वापस हो जाओ, जाओ किसी एक पांडव को भेजो, पांडवों के साथ में आना। अभिमन्यु ने कहा, तो आप अपने को वीर समझ रहे हो? अरे एक नारी का अपमान करके तुम अपने को वीर साबित करना चाहते हो? कर्ण, याद करो जब भरे समाज में पांचाली द्रौपदी लाई गई, वैसे दानवीर कर्ण के जीवन की गलती मात्र एक ही है, और वो गलती यहीं पर कर बैठा। कर्ण इसके बाद में पछताता भी है। कन्हैया से कहा था, प्रभु पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया, मैं एक नारी का अपमान करता भी रहा और अपनी आंखों के सामने एक नारी का अपमान देखता भी रहा। आज अभिमन्यु का